फीमेल को छोड़ के जिसके पास गया कोहिनूर, उसका बुरा टाइम चालू हो गया। ईयर 1306 में पहली बार काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके पास ये डायमंड आया। तो इस टाइम पे काकतीय एम्पायर अपने पीक पे था, दूर दूर तक कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन कोहिनूर के आने के कुछ टाइम बाद दिल्ली सल्तनत से अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय एम्पायर पे अटैक करवा दिया, उनको हरा दिया और जो एम्पायर इतने टाइम से हारा नहीं था उसकी सारी वेल्थ और खजाना इंक्लूडिंग कोहिनूर सब कुछ उठा के वारंगल से अपने सल्तनत दिल्ली में पहुंचा दिया। अब ये डायमंड खिलजी के पास आ तो गया था, लेकिन इसके आने के कुछ टाइम बाद अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। बैक टू बैक इतनी दिक्कतें होती है कि खिलजी डायनेस्टी जो है वो कोलैप्स हो जाती है और फिर इसके बाद कोहिनूर डायमंड जो था वो तुगलक डायनेस्टी में गया, फिर वो भी हार गए। ऐसे करके कोहिनूर मल्टीपल राजाओं और डायनेस्टीज के पास गया और क्योंकि इतने राजा हार गए थे तो सुपरस्टिशन फैल गया था आसपास के एरिया में कि ये मिसफॉर्चून लेके आता है जिसके पास जाता है। एक राजा से दूसरे राजा तक पास हो के कोहिनूर डायमंड जो था वो पहुंचता है बाबर के पास। उसके बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जो है वो गद्दी संभालता है, लेकिन पूरा अंपायर जो था वो वीक हो चुका था। मौका देख के शेर शाह सूरी जो था वो हुमायूं पे हमला करता है। अब हुमायूं जब परेशान होकर हारने लगता है, बाद ईयर 1544 के स्टार्टिंग में ही हुमायूं पर्शिया पहुंचता है। वहां पहुंच के बादशाह तहमास्प इनसे मदद मांगता है। वो अपना कोहिनूर डायमंड जो था वो तहमास्प को दे देता है। तो इस तरीके से कोहिनूर की ओनरशिप पहली बार इंडिया से बाहर पहुंच जाती है और पर्शिया पहुंच जाती है, यानी कि आज का जो ईरान है वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए जाती है। इसके बाद कई चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से दोबारा कोहिनूर इंडिया के अंदर आ जाता है। होता क्या है कि अब कोहिनूर का जो कंट्रोल था वो तहमास्प के पास था और तहमास्प जो था ये एक शिया मुस्लिम था। तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर अहमदनगर सल्तनत के किंग बुरहान निजाम शाह ये एक बहुत ही पावरफुल शिया मुस्लिम थे उस एरिया के अंदर। तो तहमास्प ने इनको अपने साथ जोड़ने के लिए किंग बुरहान निजाम शाह को कोहिनूर गिफ्ट कर देते हैं और इस तरीके से कोहिनूर वापस इंडिया के अंदर आ जाता है। अब इंडिया के अंदर आने के बाद कोहिनूर एक राजा से दूसरा राजा के पास ट्रांसफर होने लगता है। जो भी ताकतवर होता था वो किसी ना किसी तरीके से कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लेता था और फिर ऐसे कर करके 7 जुलाई 1656 के आसपास कोहिनूर पहुंचता है शाहजहां के पास। इसके कुछ ही टाइम बाद यानी कि ईयर 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को हटा के आगरा फोर्ट की जेल में डाल दिया और फिर औरंगजेब के बाद और भी राजा आए। नादिर शाह जो है वो कोहिनूर को लेके इंडिया से पर्शिया चला जाता है और इस तरीके से कोहिनूर दोबारा से इंडिया से वापस निकल जाता है। अब कोहिनूर मिलने के बाद नादिर शाह जो थे उनका भी बुरा टाइम चालू हो जाता है। इनको भी मार दिया जाता है, पूरा एम्पायर जो था वो वीक हो जाता है। ईयर 1803 में कोहिनूर जो है वो शाह सूजा दुर्रानी इनके पास आता है और कोहिनूर आते ही इनका भी बुरा टाइम चालू होता है। अब जाके शाह सूजा अक्टूबर 1813 के आसपास ऑफिशियली कोहिनूर डायमंड महाराजा रंजीत सिंह जी को दे देता है। उस टाइम पे सिख एम्पायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अब इसी बीच क्या होता है, 27 जून 1839 को महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद इनके बेटे खरक सिंह गद्दी संभालते हैं, लेकिन कोहिनूर को डोनेट नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही राजा बनने के बाद कोहिनूर का पोजीशन इनके पास आता है, कोई इनको स्लो पॉइजन दे देता है। 5 नवंबर 1840 को इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर राजा नौनिहाल सिंह ये गद्दी संभालते हैं, इनके पास भी कोहिनूर आता है। सेम टाइम पे इनके ऊपर भी हजारीबाग का गेट जो था वो गिर जाता है, इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर शेर सिंह के पास कोहिनूर आता है, उनकी भी 15 सितंबर 1843 को उनको मार दिया जाता है। तो महाराजा रंजीत सिंह जी के डेथ के बाद जो सिख एम्पायर था उसमें एक के बाद एक डेथ होने लगी, लीडरशिप क्राइसिस आ गया और सिख एम्पायर बहुत ज्यादा वीक पड़ गया। सिर्फ उनके 5 साल के बेटे दलीप सिंह जो थे उनके अलावा कोई बचा ही नहीं था। दिसंबर 1845 को ब्रिटिशर्स सिख एम्पायर पे अटैक करके सिख एम्पायर पे कंट्रोल ले लेते हैं और ट्रीटी ऑफ लाहौर की वजह से अब जो कोहिनूर था वो अब ऑफिशियली ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब होता क्या है कि एक तरफ कोहिनूर जो था वो इंग्लैंड में बस पहुंचा ही था, दूसरी तरफ इंग्लैंड के पीएम रॉबर्ट पील जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन हिल की तरफ घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। अचानक से घोड़ा उनको गिरा के कुचल देता है और एग्जैक्टली सेम डे जिस दिन कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचता है उनकी डेथ हो जाती है। अब एक तरफ पीएम की डेथ हो चुकी है, दूसरी तरफ क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैम्ब्रिज हाउस से निकल के उनके एक अंकल थे प्रिंस अडोल्फ जिनकी डेथ हुई थी, उनके यहाँ पे जा रही थी। तो ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ क्या होता है कि रॉबर्ट फ्रांसिस नाम का एक आदमी आयरन की रॉड निकालता है और क्वीन विक्टोरिया पे हमला कर देता है। ये सारी खबर एक साथ न्यूज में छप रही थी, एक तरफ कोहिनूर, दूसरी तरफ ये जो जितने इंसिडेंट हो रहे थे ये छप रही थी। तो लोग कोहिनूर को ब्लैक मैजिक से जोड़ने लगे कि इसको लाना कहीं गलती तो नहीं होगी। अब इसके नेक्स्ट डे 3 जुलाई 1850 को क्वीन को कोहिनूर जो है वो रिसीव करना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल के प्रेसिडेंट जॉन जो थे, उनको कोहिनूर क्वीन को हैंड ओवर करना था। और क्वीन जब दुनिया का सबसे फेमस और कीमती हीरा रिसीव कर रही थी तो उनकी एक आंख काली थी और माथे पे चोट लगी हुई थी। अब कोहिनूर क्वीन के पास पहुंच चुका था, लेकिन कुछ टाइम बाद ईयर 1861 में जब क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट, इनकी भी डेथ हो जाती है, तो फिर से उसकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि फीमेल जो है सिर्फ वही इससे बच सकती है, बाकी अगर कोई मेल है तो उसके लिए बहुत बैड लक लेके आएगा। तो यही वो टाइम था जब कोहिनूर को क्वीन के क्राउन में लगवा दिया गया था, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रॉयल फैमिली की जो फीमेल मेंबर हैं उनके लिए ही एक्सक्लूसिव रहे। जब 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी और उसके बाद किंग चार्ल्स जो थे वो किंग बने थे, जो कि एक मेल थे, तो उसके बाद 2024 में उनको कैंसर हो गया था। तो फिर से कोहिनूर के कर्स और ब्लैक मैजिक के जो किस्से थे वो स्टार्ट हो गए थे कि भले ही किंग जो थे वो कोहिनूर अपने पास नहीं रखते थे, लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ की डेथ के बाद टेक्निकली कोहिनूर की ओनरशिप इनके पास आ गई थी, एक मेल के पास आ गई थी, इसलिए ये सब हुआ। और लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि कोहिनूर का इंग्लैंड की धरती पे आने से पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंडर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आते थे। लोग कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज नहीं ढलता, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन एक छोटा सा आइलैंड नेशन बन चुका है।